नमस्कार। ट्रंप की जीत हो गई आज और मार्केट ने भी जीत का माहौल बढ़ा दिया। और क्या कारण है इसका, इसके लिए मैं दो शब्द आज आपसे बातचीत करूंगा। तो बात क्या थी कि पहली चीज़ है कि मार्केट को क्या नहीं पसंद है, अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। कल तक वो अनसर्टेनिटी था क्योंकि ओपिनियन पोल्स बोल रहे थे कि इनका 50 है, उनका 50 है, इसका 52, उसका 48। आज वो क्लैरिटी क्लियर हो गया और एक क्लियर मैंडेट आ गया, तो वो अनसर्टेनिटी का हटने से ही मार्केट को एक रिलीफ रैली हुआ, एक रिस्क ऑन इफेक्ट आप कह सकते हैं। जैसे क्रिप्टो का भी आपने देखा बहुत छलान हुआ, वैसे ही इक्विटी मार्केट्स का भी छलान हुआ। तो एक कारण है। सेकंड चीज़ क्या है इसमें कि डर क्या था, एक था इमिग्रेशन वाला बात, एक दूसरी था टैरिफ्स। तो उसको दोनों को अभी एड्रेस कर लेते हैं। तो इमिग्रेशन में क्या है कि आईटी कंपनियों के ऊपर क्या इमिग्रेशन H1B पे इम्पैक्ट आ गया, ये डर था पहले, मगर आज क्लियर आपको दिखा आईटी में भी रैली हुई सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये इमिग्रेशन वाली बात क्या है, एक है ये है इलीगल इमिग्रेंट्स जो मेक्सिको से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठी, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई, यानी एक दीवार खड़ा रखना जिससे वो अंदर नहीं आ सके। और जो उधर के इमिग्रेशन के लोगों को, उनको जो बाइडन ने सबके पति लोगों को, स्पाउसेस को उन्होंने सिटीजनशिप दी थी, ये सब बात वो लो एंड इमिग्रेशन जो अमेरिकन जॉब्स को छीन रहे हैं छोटी लेवल पे, उसके ऊपर है। ये इंडियन आईटी अब वो ज़माने में नहीं है कि हम कॉल सेंटर खाली करें या आईटी एनेबल सर्विसेज करें, नहीं। आज हम आईटी कंसल्टिंग और आर्टिफिशियल, ये बड़े बड़े काम में हम हैं। और वहाँ पे उतना इम्पैक्ट कोई अमेरिकन नौकरी को छीनने की नहीं है, क्योंकि अमेरिका में वो स्किल सेट ही नहीं है। इनफैक्ट आप देखें तो अमेरिकन कॉर्पोरेट जैसे IBM, एक्सेंचर ही इंडिया के इंजीनियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आईटी कंपनीज के ऊपर H1B पे कुछ असर भी आया, तो समझिए कि ऑल्टरनेटिव्स भी हैं उनके पास। जैसे ये ऑन शोरिंग होता है H1B, उसके साथ नियर शोरिंग, यानी कनाडा से मैन्युफैक्चर करके अमेरिका में ले आ सकते हैं, या आउटसोर्स करते हैं, या इंडिया में ही करके कर सकते हैं, राइट। तो ये बात मेरे लिए आईटी के लिए उतना नहीं था जितना पहले एक माहौल बिल्ड हुआ था, इसलिए वो रिलीफ रैली आज आईटी में देखी। और इसके ऊपर क्या हुआ, ट्रंप के आने से जो स्ट्रेंथ अमेरिकन डॉलर में आया है, तो उसके कारण नेचुरली रुपी में वीकनिंग, तो रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नेचुरली आईटी को मिलेगा थोड़ी बहुत, तो इसीलिए आईटी में आज रैली हुआ। वो एक बात है। सेकेंड बात है यही चीज़ के ऊपर, इमिग्रेशन से हटकर हम आते हैं टैरिफ्स के ऊपर। अब टैरिफ्स लगेगा, अमेरिका में ट्रंप ने कहा कि वो तो इलेक्शन प्रॉमिस था, बट लगवाएंगे तो सभी देशों से जहाँ पे इंपोर्ट करते हैं वो लगवाएंगे ना। तो अगर अल्टीमेटली अमेरिका में वो चीज़ आज वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर से लेना ही है, क्या है, उसको टैरिफ लगाकर थोड़ा वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी देशों पे टैरिफ लगेगा तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जिसका अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ते में है, वो भी तो बिकेगा। तो एक्सपोर्ट क्वांटिटी में कोई असर नहीं होगा, शायद प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी इम्पैक्ट, पर सभी देशों का एक ही इम्पैक्ट होगा, राइट। वो एक बात। सेकेंड चीज़ ये भी याद रखिए कि ये टैरिफ लगाने की बात है जो इम्पोर्ट्स यहाँ से कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि सोचिए कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है वो सभी डायरेक्ट चाइनीज़ कंपनी अमेरिका को थोड़ी एक्सपोर्ट कर रही है। ये अमेरिकन कंपनियां अपना प्रोडक्शन को चाइना में लेकर सस्ते में मैन्युफैक्चर करके वापस उस देश को एक्सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में क्या बात है, एक डेटा मैं आपको देता हूँ। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $75,000 है पर पर्सन, चाइना का है 12,000, इसीलिए वहाँ से सस्ते में वो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर करके री एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इंडिया का है 2,500 के करीब, 2,700। तो अगर वो चाइना के ऊपर कुछ भी कार्रवाई लगा रहे हैं जिससे वो चाइना नहीं जाएंगे, तो वो इंडिया में शिफ्ट होने के लिए आसान है, क्योंकि और भी उनकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। 12,000 से 2,500 में उनको इस इकोनॉमी से मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो अमेरिकन कंपनियों की प्रॉफिट और भी बढ़ेगी, तो नेचुरली वो बेनिफिशियल है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ के कारण अगर चाइना के ऊपर कुछ भी उन्होंने टैरिफ रिलेटेड और ये ऐसे काम उन्होंने कर दिया, तो वो इंडिया का PLI और चाइना +1 के लिए पॉजिटिव बन सकता है। और ख़ास करके ये कैसा होगा, ऐसे नहीं होगा कि एक इंडियन कंपनी या मैन्युफैक्चर करके वहाँ पे एक्सपोर्ट करे तो टैरिफ लग सकता है। ये अमेरिकन कंपनियाँ अपने फैक्ट्री को यहाँ पर लगाएगी, थोड़ा बहुत इधर लोकल आउटसोर्सिंग करेंगे और उसको री एक्सपोर्ट करेंगे। तो PLI में हम MNCs को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, और ताकि वो अपना लैंड लेबर एडवांटेज उठाकर, तो अगर अमेरिकन कंपनियाँ ही यहाँ से लेकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करें, थोड़ी उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे,
अपनी ओन कंपनी के ऊपर। तो ये मेरे लिए अगर गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करती है तो ये PLI और China+1 के लिए ये बहुत बड़ा हुआ। और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल ने चाइना से इंडिया में उतना प्रोडक्शन शिफ्ट किया। तो ये चीज़ शायद आगे और भी बढ़ सकती है, शायद ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी पॉजिटिव बन सकता है, राइट। अब दूसरी बात आते हैं कि ये सब काम क्यों मैं समझ रहा हूँ कि ट्रम्प सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को रेट को कम रखने की आज भी उन्होंने जिक्र किया। मगर अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनियां अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है इंडिया से आउटसोर्स करके, तो एट द अमेरिकन कंज्यूमर ये दाम गिरेंगे, तो इन्फ्लेशन जो इनका एक इलेक्शन प्रॉमिस है वो घट सकता है। अब इन्फ्लेशन के बाद और भी एक बात है जो इंडिया के लिए पॉजिटिव बन सकती है। क्या है? आज भी मिस्टर ट्रंप ने कहा क्या कि हम अपने तेल का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की दाम यानी गैस की दाम सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है अमेरिकन कंज्यूमर के पॉकेट में, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करते हैं लंबे डिस्टेंस, 10-12 घंटे का एक वीकेंड में गाड़ी को लेकर जाके आते हैं, तो वो उनको ऊपर सबसे बड़ा असर है। इसलिए कमला हैरिस की हार हुई आज। और ट्रंप ने कहा कि मैं पेट्रोल का प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन, शेल गैस की वेल को रिकवर करके उसको प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। अगर ऐसी स्थिति आती है और अमेरिका उतना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो ओवरऑल वर्ल्ड के तेल के दाम गिरेंगे। अगर तेल का दाम गिरता है तो सबसे फ़ायदेमंद होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हम 85% अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ होगा यहाँ पे जो कंपनियाँ अपने तेल रिलेटेड डेरिवेटिव्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रही है, जैसे टायर, पेंट, रबर, ये वाली इंडस्ट्रीज़, और पेट्रोल हमारा इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसी तरह की कंपनी है जो क्रूड के डेरिवेटिव्स यूज़ करती है, इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा एक लोअर क्रूड प्राइस। तो शायद मार्केट ने भी ये भी सोचकर आज मार्केट में चला हुई कि इस बात के ऊपर भी एक ध्यान आया। तो ये बात और एक पॉजिटिव है। और फिर अब क्या बात ही है ट्रम्प के बारे में, आपको फाइनल चीज़ ये है कि जो भी चीज़ है, अगर अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रम्प करना चाह रहे हैं तो अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया सबसे बड़ा डिफेंस का इम्पोर्टर है। तो मेरे लिए वो भी एक चीज़ है कि अमेरिका की जो बड़े कॉरपोरेशन है डिफेंस कंपनी, वो भी ट्रम्प के साथ इन्फ्लुएंस करेंगे और इंडिया के साथ वो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर्स यहाँ पर हाई एंड डिफेंस की करने की कोशिश करेंगे। तो एक गठबंधन आ जाएगा, क्योंकि ट्रेड बैलेंस को रेक्टिफाई करना है। तो टैरिफ लगाने में ये भी उनके मन में आएगा। तो अल्टीमेटली वो अमेरिकन कॉरपोरेशन इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने में, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। और ये मत भूलिए कि इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पॉपुलेशन 380 मिलियन इंडिया में है। तो अमेरिकन कंपनियों, कंज्यूमर कंपनियों के लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। और अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को अगर इंडिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी लोकल एम्प्लॉयमेंटी ये भी बढ़ेगी। तो ये सब भी ट्रम्प ध्यान में रखेंगे। और फाइनल चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि एक पर्सनल रैपो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और मोदी जी और ट्रम्प का तो आपको पता है कि पिछले ट्रम्प के टर्म में ट्रम्प इधर आए थे, मोदी जी उधर गए थे, हज़ारों लोग वहाँ पे भीड़ आई थी और एक बहुत अच्छा माहौल बना था। तो इन दोनों का एक दोस्ती जो है, तो वो भी एक है कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी सिचुएशन है, तो एक फ़ोन लगाकर एक बात करके सॉल्व करने की क्षमता है मोदी जी और ट्रम्प के पास। तो वो एक इंडियन इकोनॉमी और मार्केट के लिए मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ों को शायद मार्केट आज ने थोड़ी ऑब्जॉर्व करके आज मार्केट की रैली में बढ़ा। आने वाले दिन में यस, ये टैरिफ की बात होगी, ये होगी, H1B वीज़ा बात होगी, खुद उतार चढ़ाव होगा। फिर FIS का भी आप देखें तो उनके प्रॉफिट बुकिंग H1 के कारण मार्केट में होगा। तो वॉलेटिलिटी तो चाहे रहेगी, मगर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिटी ऑफ द रिज़ल्ट अमेरिका की और ट्रम्प का वापसी एक इंडियन ओवरऑल स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। इसलिए आप इन्वेस्टेड रहिए, कुछ ज़्यादा बदलाव के पोर्टफोलियो में करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इन्वेस्टेड रहिए और आने वाले फ्यूचर में ये वाली बात आपको फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली मेरी वीडियो में। थैंक यू।